नमस्कार दोस्तों हमारे देश के हर स्टेट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 से 110 रुपए के बीच में पहुंच चुकी है। दोस्तों क्या रीज़न है कि हमारे देश में हर रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या इसके पीछे कच्चे तेल की कीमतें, या इसके पीछे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा रहा है वैट, या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी, और या फिर इसके पीछे आज से पहले की कांग्रेस सरकार का हाथ है जिसकी वजह से हमें पेट्रोल और डीजल की इतनी ज़्यादा कीमतें देनी पड़ रही हैं। दोस्तों इसी बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा था जिसमें बताया गया था कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के पीछे स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने वैट बहुत ही ज़्यादा लगा रखा है पेट्रोल और डीजल पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी उसके मुकाबले बहुत ही कम है। तो दोस्तों कितनी सच्चाई है इस मैसेज में, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें डिसाइड कैसे होती हैं। वो डिसाइड होती हैं सबसे पहले क्रूड ऑयल की प्राइस से, उसके बाद फ्रेट चार्जेस, और उसके बाद डीलर कमीशन प्लस वैट चार्जेस प्लस एक्साइज ड्यूटी। ऐसे डिसाइड होती है फाइनल प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। इसके लिए अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। दोस्तों भारत क्रूड ऑयल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और हम अपनी रिक्वायरमेंट का 84% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। हमारे देश में हर रोज़ 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, और एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। ऐसे हमारे देश में हर रोज़ 80 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। क्रूड ऑयल हमें एक डार्क थिक लिक्विड की फॉर्म में रिसीव होता है, जिसको बाद में रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है, और हम इसको यूज़ करते हैं पेट्रोल और डीजल की फॉर्म में। और क्रूड ऑयल हमें 42 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है, जो कि इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है जिसके लिए हमें बाद में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपये खर्च करने पड़े। और कोरोना पेंडेमिक के दौरान ये कीमतें लगभग 10 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, लेकिन तब भी हमें बहुत ही सस्ता पेट्रोल नहीं मिला था। इसका क्या रीज़न है? दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा रहा टैक्स। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2014 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे थी, जो आज बढ़कर 32 रुपये 90 पैसे पहुँच चुकी है। और वहीं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा रहा वैट साल 2014 में 11 रुपये था, जो आज बढ़कर 23 रुपये 90 पैसे पहुंच चुका है दिल्ली में। दोस्तों मैं आपको दिल्ली का ये प्राइस ब्रेकअप दिखा रहा हूं, इसको आप इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, और इसमें ये साफ दिखाया गया है कि कैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतें डिसाइड होती हैं, कौन इसके लिए ज़्यादा टैक्स ले रहा है। और इसमें देखा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ली जा रही एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के वैट से कहीं ज़्यादा है, और इस तरह से लगभग 57% टैक्स लगने के बाद दिल्ली को लगभग 101 रुपये 84 पैसे में ये पेट्रोल 1 लीटर पड़ता है। और दोस्तों हमारे देश में दुनिया के किसी भी और देश से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लिया जाता, इतना टैक्स दुनिया के और किसी भी देश के द्वारा नहीं लिया जाता। दोस्तों जब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार की वजह से है, जिन्होंने उधार लिया था और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे, जिसकी वजह से करंट गवर्नमेंट को वो उधार चुकाना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हो पा रही हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? दोस्तों साल 2010 से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, और वो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को एक ऑयल बॉन्ड इशू किया करती थी, जिसकी वजह से ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ पे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ रही कीमतों का बर्डन ना आए, और इसकी वजह से आम जनता पे भी ये बर्डन ना आए। और इस तरह के 1,34,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स कांग्रेस सरकार ने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को इशू किए थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार चली गई, और उसके बाद आई 2014 में बीजेपी की सरकार। तो 2014 से 2021 तक इस सरकार ने सिर्फ 3500 करोड़ रुपए ही ये ऑयल बॉन्ड्स के चुकाए हैं, और बाकी सब पेंडिंग पड़े हैं। और दोस्तों ये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिसको 7 साल लग जाएंगे चुकाने में। दोस्तों एक क्वेश्चन के आंसर में पार्लियामेंट में इस साल अनुराग ठाकुर ने बताया था कि साल 2020 और 21 में सरकार ने लगभग 2.94 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है एक्साइज ड्यूटी से। दोस्तों अगर ये ऑयल बॉन्ड विद इंटरेस्ट भी सरकार को चुकाना पड़े, जो कि लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए बनेगा, तब भी गवर्नमेंट इस रेवेन्यू को 1 साल से भी कम में कलेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये कहना
कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह कांग्रेस सरकार है, ये गलत होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर देश के हर नागरिक पे पड़ता है। सबसे पहले तो इसका असर उन लोगों पे पड़ता है जिनके अपने 2 या 4 व्हीलर्स हैं, जिनको डायरेक्टली पे करना पड़ेगा पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के लिए। और उसके बाद असर पड़ेगा जिन लोगों के पास अपने व्हीकल्स नहीं है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। और अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, उन्हें और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और इसके बाद आते हैं लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है वो भी महंगी हो जाएगी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से। और इसके बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो दूसरे स्टेट से आते हैं, इसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है और इसकी वजह से भी ये फल और सब्जियां महंगी होंगी और इसका आम जनता पे बर्डन पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का एनालिसिस। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।